हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है और अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो मैं भी ठीक हूँ और बस सुबह सुबह का टाइम है और जो डेली होता है जैसे आप लोगों का होता है वैसे मेरा भी होता है। तो चाय पानी हुआ है और उसके बाद लग गई हूँ काम में, साफ़ सफाई। तो मैं ऊपर से नीचे सीढ़ी हर जगह झाड़ू लगी है। गेट के पास इन्होंने लगाई है, छत पे इन्होंने लगाई है, बाकी घर से लेके सीढ़ियों तक मैंने साफ़ किया है। और दही दिखा रही थी कि मेरी दही कितनी अच्छी जमती है। तो आप लोग भी, ठंडियों में अक्सर लोग परेशान होते हैं कि दही नहीं जमती है, तो मैं बार बार बताती रहती हूँ कि मेरी फैमिली में कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनको बताना चाहूँगी कि मतलब दही हॉट केस में बड़े आसानी से जम जाती है। और सुबह का नाश्ता बनने लगा है और आज मैं 6 बजे से मतलब उठी हूँ। 6 बजे से काम मेरे शुरू हुए हैं, तो सुबह हो ही जाता है 5:30 6 ऐसे ही। मेरा ठंडियों में तो यही चल रहा है, तो आगे पीछे चलता रहता था। आलू बैंगन की सब्जी बनी है, चाय बना ली हूँ और यहाँ पर आटा भी लग गया है। तो बस बनेंगे पराठे, रोटियाँ बच्चों को दूंगी और बस दीपू की चोटी बनानी होती है। तो इधर देख रहे होंगे बेड पे ऐसे ही होता है जब ये लोग जाते हैं ना। सुबह मैं एक बार बिस्तर उठने के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, फिर भी कपड़े वगैरह सब फैल जाते हैं, सब पहनते उठाते। तो सबको विदा कर दिया है। देखो दीपू मेरी बिना किस लिए बिना किस दिए जाती नहीं है। घुटने तो बस उनको भी बाय बोल दिया है। देव पहले ही चले गए हैं, साइकिल लेके जाता है वो। अब स्कूटी से दोनों भाई बहन साथ में जाते थे ना, अब नहीं जाते हैं। तो अभी ये भी निकले हैं, इनका भी बैग ला के मैंने रखा है। इधर ये सामने खड़े हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं। तो सबको स्कूल विदा करके ड्यूटी भेज के थोड़ी सी फुर्सत हुई हूँ। तो अभी जो थोड़े बचे हुए काम हैं वो करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। तो आज मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। तो डेली नहीं करती हूँ मैं, जिस दिन थोड़ा मुझे लगता है कि आज टाइम है, या हफ्ते में 2-3 दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। और वो मेरे ऊपर है कब करना है कब नहीं करना है। तो फैमिली वीडियो को पूरा देखना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखा और चले गए, ऐसा मत करिएगा। कई चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाने की कोशिश करती, बोर नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी कई लोग हो जाते होंगे, पता नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही टेस्टी मिर्च का अचार बनाई हूँ और बहुत अच्छी अलग टाइप की पनीर बनी है। बहुत कुछ है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी एक्सरसाइज हो रही है, तो मतलब हफ्ते में मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन मुझे जल्दी होती है, ज़्यादा काम होते हैं, उस दिन नहीं करती। तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप सभी को पता भी होगा। योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और बढ़ती उम्र के साथ में तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए होता है। नहीं आप थोड़ी देर के लिए करिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही कर लीजिए, डेली ना करिए। 2-3 दिन कर लीजिए हफ्ते में, पर कर लिया करिए। मैं इसी तरह से मैं करती हूँ, इसीलिए आप लोग को भी बोल रही हूँ। और टाइम निकाल पाइए तो डेली करिए। तो बस लग गई हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई में। तो एक्सरसाइज करने के बाद मतलब थोड़ी देर तुरंत ही, जैसे थोड़ी बॉडी गर्म हो जाती, तुरंत नहाना नहीं चाहिए। तो इतनी देर में मैंने कहा साफ़ सफाई थोड़ी सी कर लूँ। तो ये बाथरूम था, तो इसकी जो टाइल्स जो है नीचे की, तो ऐसे थोड़ी बहुत सफाई होती ही रहती है। और जो ऊपर की वॉल होती हैं बाथरूम की, ये मुझे साफ़ किए कई दिन हो गए थे। तो आज मैंने कहा इसको कर देती हूँ। और पानी मेरा देखिए आगे बाल्टी में गर्म हुआ रखा है नहाने के लिए। तो बस जैसे ही बाथरूम क्लीन होगा तुरंत ही मैंने फटाफट से नहा लिया है। और नहाने के बाद बस एक बार रेडी हो जाऊंगी और पूजा पाठ, नाश्ता पानी, और उसके बाद फिर से बर्तन, किचन, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिर्च का अचार शेयर करिए। तो मैंने कहा आज मतलब मैं सोच ही रही थी शेयर कर देती है। तो मिर्च को धुल लेना है, सुखा लेना है पानी को अच्छे से, उसके बाद उसकी डंठल तोड़ लेने हैं, फिर 2 पार्ट में काट लीजिए। और ये लिया है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी दाना। और उसके बाद ये 1 चम्मच, छोटा चम्मच से लेना है, ये सरसों ली है, राई नहीं लेनी है। और उसके बाद ये डाल दिया है जीरा, तो 1 चम्मच जीरा डाल दिया। तो ये 5 चीज़ों को आपको
अच्छे से धीमी आंच पे भूनना है। तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं मसाले जल जाते हैं तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो धीमी आंच में थोड़ी देर में लाल कर लिया है। और ये मैंने छोटे चम्मच दुकान से लेकर आई थी। ये छोटी छोटी जो डिब्बियाँ हैं ना, इनमें डालने के लिए दिक्कत होती थी तो बड़े चम्मच इसमें आते नहीं थे, तो बस लाके सब में ये बढ़िया सेट हो गए। जो आइसक्रीम वाले चम्मच होते हैं ना, ये थे, तो ये सब में मैंने डाल दिया है। और उसके बाद ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से धीमी आंच पे लाल लाल भूज गया है। और इसको दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी जार में, एकदम बारीक नहीं करना है। बस उसके बाद मिर्च में पहले ये मसाला डाल दीजिए, और मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा आप विनेगर मैंने डाला था, आप नींबू का रस भी डाल देते हैं। नमक डाल दीजिए स्वादानुसार, 1-1.5 चम्मच, जैसा आप मिर्च लेते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने बहुत कम डाला है। और उसके बाद अमचूर डाल दीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद इसमें खड़ी जो कलौंजी होती है ना, मंगरेल, हम लोग मंगरेल भी बोलते हैं, आप बहुत लोग कलौंजी बोलते हैं, तो वो डाल दीजिए। उसके बाद इसमें डाला है विनेगर, इसकी जगह आप नींबू रस डाल सकते हैं, नींबू का रस। थोड़ी सी हींग डाल दी है। और उसके बाद सरसों का तेल, इस तेल को आप उबाल के ठंडा करके भी डाल सकते हैं। बहुत लोग को सरसों के तेल की महक नहीं पसंद होती है, तो उनके लिए होता है कि आप सरसों के तेल को गर्म करिए, उसकी महक और ख़राब नहीं होता। मैं तो हमेशा अचार में कच्चा तेल ही डालती हूँ। और उसके बाद बस अच्छे से मिला दीजिए सबको। तो ये देखिए बन गया है टेस्टी सा मिर्च का अचार। ये थोड़े टाइम में मतलब गल जाएगा, नमक डला है सब कुछ, अभी तो ताज़ा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा। जिन्हें मिर्च का अचार खाना पसंद है उन्हें, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि अच्छा लगेगा। तो ये मैं सिलाई मशीन ऊपर रखी हूँ और कपड़े लेके आ गई, कुछ कपड़ों की सिलन खुल रही थी। तो बस जब टाइम निकलता है तो ये काम भी हम ही को करने हैं। छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें टाइम निकाल के करने पड़ते हैं, टाइम बचता नहीं है, काम इतने होते हैं। लेकिन जब जो काम करना है, जब हम चाहते हैं कि हमें करना ही है ना, तो निकल आता है। रूटीन हमें बनाना होता है, अपने हिसाब से बनाइए और जो रूटीन में आप सेट बैठ सकें। ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि आप ये काम पहले करिए, ये काम बाद में करिए, तभी आप वैसे ही करिए, ऐसा नहीं। आप काम आगे पीछे करिए, अपने हिसाब से टाइम सेट करिए, क्योंकि हमें मैनेज करना, हमें पता है कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसे पहले करना चाहिए, किसे बाद में, उस हिसाब से करिए। और काम तो हम कर ही लेते हैं, कभी आगे पीछे, लेट सवेर, देर हो जाए, लेकिन होता तो है ही है। लेकिन जो काम टाइम से होता है, जो वो खुशी, वो हमें जो सुकून फील होता है ना, उसकी अलग बात होती। काम फैले हैं, आप लेट में करेंगे उतने टाइम टेंशन बनी रहती। मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मिर्च का अचार बना दिया था, तो मुझे चाहिए थी मिर्च, जो कि मैंने अपने छत पर से ही तोड़ी थी। और 2 फूल दिखाए ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाए। एक साथ खिले हुए थे लाल कलर के। और गर्मा गर्म चाय बन गई है नीचे आने के बाद, और चाय के साथ रस्क है, टोस्ट जो बोलते हैं, हम लोग यहाँ टोस्ट ही बोला जाता था। तो वो लेके बस वही चाय पानी हुआ है। और उसके बाद अब खाना बनने जा रहा है। खाने में बनेगी आज पनीर। तो उसके लिए मैंने तेल लिया था, प्याज डले थे काटे, 3-4 प्याज कटे हुए डाल दिए, फिर लहसुन, मिर्च, अदरक, ये 3 चीज़ें डाली है। और प्याज को अच्छे से लाल कर लेना है, मतलब एकदम सा गोल्डन कलर जो कहते नहीं है, इसको भूज के बढ़िया सा फ्राई कर लेना है, कच्ची नहीं रखनी है प्याज को। और प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक सबको भूजने के बाद अब निकाल लीजिए, ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई में जल्दी नहीं ठंडा होता। और इसे हमें बनाना है पेस्ट, और ये बड़ी फटाफट से पनीर बनती है और टेस्टी भी लगती है। और उसके बाद दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाली थोड़ी सी हींग, तेज पत्ता, उसके बाद बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग और जीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी है खड़े मसालों में। और इलायची को थोड़ा सा कूटा था मैंने। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दिया है। और इसमें टमाटर लेना है और थोड़े से काजू, जो भी आपको टमाटर, 3-4 टमाटर डालने हैं वो ले लीजिए, थोड़े से काजू, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इन सब का अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। और उसके बाद आप जब ये मसाले भुज जाएं, तब इसमें आप, क्योंकि मसाला पहले से ही प्याज वगैरह भुजी है, तो ज़्यादा भूजने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको तेल में डालने के बाद इस टमाटर के पेस्ट को डाल दीजिए, और इसको डालने के बाद फिर से अच्छा सा इसको फ्राई करिए, भूजिए। और उसके बाद फिर आपको इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, जिसमें धनिया पाउडर,
थोड़ी सी ये कसूरी मेथी और हल्दी थोड़ी सी, और उसके बाद गरम मसाला, सारी चीज़ें जो भी मसाले में आप डालते हैं ना वो डाल सकते हैं। तो मैंने जो मसाले डालने थे वो डाल दिए, और इसको डालने के बाद फिर से अच्छे से भूज लेना है। और उसके बाद आपको डालनी है इसमें फ्रेश मलाई। तो मैंने दोपहर में ही निकाल के फ्रीज में रख दी थी। तो बस मलाई जो भी है इससे टेस्ट अच्छा आता है, सब्जी का पनीर का स्वाद बढ़ जाता है। तो बस मलाई डालने के बाद अच्छे से इसको फिर से भूजना है। और उसके बाद अब इसमें आप थोड़ा सा सारे ही बर्तन मैंने धुल के जितने भी पेस्ट वगैरह लगे थे ना उससे पानी डाल देती हूँ, ताकि सारे बर्तन भी साफ़ हो जाएं और वेस्ट भी ना हो। और उसके बाद बस कटे हुए पनीर डाल दीजिए, और इसके बाद अपने हिसाब से इसमें पानी जैसा भी आपको गाढ़ा पतला रखना है ना पानी ऐड कर दीजिए, और फिर नमक डाल दीजिए। बस हो गया, पनीर हमारी तैयार है। अब इसको पकने दीजिए थोड़ी देर। तो दोस्तों सारे काम कर ली हूँ, फुर्सत हो गई हूँ, अपना सारा रूटीन सब कुछ यही डेली का काम है, करना ही पड़ता है। और ठंड बढ़ गई है, हाथ एकदम ठंडे हो रहे हैं। गलन अब न्यूज़पेपर में भी आज आया था कि अब गलन बढ़ेगी, तो सच में ठंड काफी हो रही। मसूरी में +2 पॉइंट चल रहा है। मसूरी में +2 पॉइंट हो गया है। तो बस भैया ठंडी में तो जल्दी से कंबल में घुस जाओ काम खत्म करके। सर्दी बहुत है पर कमरे में अंदर हम लोग रहते हैं, थोड़ा कम लगता। लेकिन अभी भी हमने ब्लोअर हीटर ये सब कुछ नहीं निकाला है। अब सोच रहे ठंडी और ज़्यादा ही बढ़ेगी तब निकाल लूँगी। थोड़ा सा हाथ वगैरह सेकने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो एक बार गर्म हो जाए फिर तो कंबल रजाई में घुस जाओ। तो घड़ी में बज रहे हैं 10। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, शाम को मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो बस लेट हो जाता है कभी कभी। और उसके बाद अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आप लोगों ने इतने भर के इतने प्यारे कमेंट किए, इतना सपोर्ट किया कि मैं तो भूल ही गई किसी भी बैड कमेंट को। फिर मैं सजने संवरने का ये भी बोल रहे हैं सिंपल आदमी, तो मैं तो सिंपल ही रहती हूँ। एक बिंदी एक लिपस्टिक लगती है और घर में कुछ नहीं। जब कभी पार्टी या कुछ किसी में जाती हूँ ना तभी मेकअप करती हूँ। बाकी घर में एक लिपस्टिक लगती है, एक बिंदी, सिंदूर, ये 3 चीजें होती है मेरी। भाई जब तक औरत का पति रहता है तो औरत श्रृंगार करे, शौक करे। तो पति नहीं कहता तो लोगों को कमेंट करने को उसमें क्या मतलब। हाँ, जब मेरा पति चाहता है कि मैं सज सवर के रहे आदमी। देखो मेकअप जो होता है उसका करने का औरतों का अधिकार होता है। तो कौन औरत कर रही कौन नहीं कर रही तो उसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमेंट उतने ही अच्छे लगते हैं जितना आदमी सभ्यता से उसको करता रहे। ये नहीं कि अब आदमी अगर किसी औरत का ये देखने लगे कि क्या कर रही है नहीं कर रही है तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जो चीज ब्लॉग डाल रहे हो आपको अच्छे लग रहे नहीं लग रहे वो सब चीजों कमेंट करना चाहिए आदमी। क्योंकि संसार में पति पत्नी का जीवन ऐसा होता है। जिन औरतों के पति खत्म हो जाते हैं बेचारी पूरे जीवन ऐसे रहती है। जिनका पति रहता है तो अगर वो औरत अपना नॉर्मल श्रृंगार कर रही है, हर चीज कर रही है, और कौन किसको इतना टाइम होता है जो डेली वही कर रहा है। आजकल आदमी के इतनी बिजी लाइफ में जिसके 2-3 बच्चे हो और वो सब हो तो आदमी का इतना टाइम मिल पाता है किसको। और कभी अगर किसी ने कर लिया तो किसी ने बैड कमेंट किया तो उससे आदमी क्या होता है कि उसका दिल और छोटा हो जाता है कि देखिए कैसे कैसे लोग हैं जो कि इस पे भी कमेंट कर रहे हैं। भैया मुझे अब नहीं फर्क पड़ता है, आदत पड़ चुकी है। बहुत दिनों से बहुत लोग कमेंट करते हैं, फिर मेरी जब इतनी सारी फैमिली जो प्यार करती है मुझे वो मेरे साथ में है, तो कोई अगर 2-4 लोग मुझे नहीं भी पसंद करेंगे, बैड कमेंट भी करेंगे तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो बाय, लव यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।